एक प्रसंग हमें याद आया। भगवान के जितने भी भक्त हैं, हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, सबसे बड़े सेवक हैं। उनके जैसा कोई सेवक नहीं हो सकता। और हनुमान जी की बहुत सारी उपमाएं हैं, विशेषताएं हैं। क्या क्या है? अतुलित बलधाम, पहली विशेषता। हेम शैलाभ देहम, दूसरी विशेषता। धनुजवन कृशाणुम, तीसरी ज्ञानी नामग्रगण्यम। जितने भी ज्ञानी हैं सब सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है हनुमान जी महाराज। और इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में आया है। जब राम जी और लखनलाल जी सीता का अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऋष्यमुख पर्वत के निकट गए। सुग्रीव जो अपने भाई बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था, उसने देखा कि दो बलवान पुरुष आ रहे हैं, तो हनुमान जी को कहा कि आप बड़े कुशल हैं, चतुर हैं, बात करने में निपुण हैं। कई लोग होते हैं ना जिनको बात करने की कला होती है, और ये कला भगवान सबको नहीं देते। कई ऐसे लोग होते हैं जो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति का भी हृदय पिघला देते अपनी बातों से। तो हनुमान जी बड़े कुशल प्रवक्ता है। क्यों? कुशल प्रवक्ता वही हो सकता है जो कुशल श्रोता हो। पहले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां भगवान की कथा होती है हनुमान जी पहले पहुंच जाते हैं। और उतना ही नहीं, रामचरित सुनिवे को रसिया, हनुमान जी संसार के सबसे अच्छे श्रोता है। रामचरित सुनिवे को रसिया, ऐसा नहीं कि आज आए कल नहीं आएंगे, आज 6 बजे आएंगे कल 8 बजे आएंगे, ऐसे श्रोता नहीं है। आप लोग अपने पर ना लीजिएगा, आप तो व्यस्त हैं, हम आप लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ऐसे श्रोता है कि पहले जाकर के बैठ जाते हैं। यत्र यत्र, जैसे पता चलता है, बैनर वैनर बनता है ना, हनुमान जी को पता चल जाता है कि वहां कथा होने वाली है, वहां कथा होने वाली, वहां कीर्तन होने वाला है। तो भगवान हनुमान जी उतने रूप में विभक्त होकर के वहां पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, और जाकर के सिर झुका के प्रणाम करके बैठ जाते हैं। किसी न किसी रूप में हनुमान जी विराजमान अवश्य रहते हैं। और कुशल श्रोता है, इसीलिए कुशल प्रवक्ता भी है। सुग्रीव जी ने कहा कि आप जाकर के इनसे बात करिए। हनुमान जी विप्र रूप धारण करके आते हैं और राम जी से बात किया। हनुमान जी की वाक चातुरी को देख करके राम जी लक्ष्मण की तरफ इशारा करके कहते, देखो 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 लक्ष्मण, हम लोग इतने दिन वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि के चरण में रह करके वेदाभ्यास हम लोगों ने किया, व्याकरण को पढ़ा, वेदांत को पढ़ा, लेकिन इतना शुद्ध तो हम लोग भी नहीं बोल पाते। ये ब्राह्मण इतने देर से बोला जा रहा है, न किंचित अपभाषितम, लेकिन एक भी अशुद्ध नहीं बोला, एक भी अपशब्द वचन नहीं बोला, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं बोला। हर्ष दीर्घ प्लुत का ध्यान रखा, उदात्त अनुदात्त स्वरित का ध्यान रखा, गुरु लघु का ध्यान रखा। इनकी वाक्पटुता कैसी है? अब विचार करिए, जिनकी प्रशंसा साक्षात राम कर रहे हैं, क्या वो कोई सामान्य विद्वान होंगे? इसलिए संत कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुर्वन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है हनुमान जी महाराज। बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ बलशाली है हनुमान जी। राम रावण का युद्ध चल रहा था। एक दिन रावण और सामने हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी की करतूत को सुनकर के रावण ने कहा कि देखो, हमने तुम्हारे बारे में बड़ी प्रशंसा सुनी है, तो एक बार 2-2 हाथ हो जाए। धनुष बाण की लड़ाई नहीं, मल युद्ध,
छाती से छाती रगड़ेंगे, हाथ से हाथ रगड़ेंगे, पैर से पैर रगड़ेंगे और देखते कौन किसको पटकता है। हनुमान जी ने कहा कि देखो भैया, तुम ब्राह्मण हो, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जही गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हम हनुमान जी हैं, और यदि कहीं तुम्हारे देह पर चढ़ गए तो गए सो पाताल तुरंता, तुरंत पाताल चले जाओगे, फिर तो तुम्हारा शौक मनोरथ पूरा नहीं होने वाला है। तो बोले एक एक घूसा हो जाए, एक घूसा हम मारेंगे, एक घूसा तुम मारोगे। हनुमान जी ने कहा कि पहले तुम ही मार लो। बोले ना 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 ना, पहले तुम मारो। बोले हम मारेंगे तो तुम मारने के लिए बचोगे ही नहीं। यदि हमारा घूसा लग गया तो तुम हमको मारने के लिए बचोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अतुलित बल धाम है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी में कितना बल है। एक संत कहते हैं 10,000 हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है। जिस ऐरावत हाथी पर इंद्र चढ़ते हैं, इंद्र जिसकी सवारी करते हैं, उस ऐरावत हाथी में कितना बल है? एक हाथी में 10,000 हाथियों का जितना बल है उतना बल एक ऐरावत हाथी में है। और जितना 10,000 ऐरावत हाथियों का बल है उतना बल एक इंद्र में है। और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी के बाएं हाथ की छोटी उंगली के अग्रभाग में है। अब बताइए हनुमान जी कितने बलशाली होंगे। 10,000 हाथी का बल एक ऐरावत हाथी में, 10,000 ऐरावत हाथी का बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग में। तो बताओ एक उंगली में कितनी ताकत और फिर 5 उंगली में और एक घूसा में कितनी ताकत होगी। इसलिए संत कहते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम। इतने सद्गुण होने के बाद भी जब रावण की सभा में हनुमान जी को बुलाया गया और वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, हनुमान जी से रावण ने पूछा है बंदर तुम्हारा परिचय क्या है? तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुष बन कृशानुम ज्ञान नामग्रगण्यम, ये हमारा परिचय नहीं है। पवन तनय बल पवन समाना, ये सब बातें नहीं कही। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं राम का दास हूं, यही हमारा परिचय है। तो महान व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। आम के पेड़ में फल जैसे जैसे पकने लगते हैं टहनियां झुकने लगती हैं, उसी प्रकार लोग में जैसे जैसे गुण आते जाते हैं वो झुकने लगता है। और जो अकर के चलता है इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं है, फफलंडुस है, वो किसी काम का नहीं है। और जिसमें रहेगा वो विनम्र रहेगा, वो झुका रहेगा, जैसे हनुमान जी महाराज झुके रहते हैं। मैया पार्वती कहती हैं कि का अपराध रमापति किन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। रमापति नारायण ने क्या अपराध किया जो नारद जी जैसे ज्ञानी विष्णु भक्त को श्राप देना पड़ा उनको। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करही जब सो तस ते ही छन हो। भगवान शिव मुस्कुराने लगे और कहते इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं, ठाकुर जी की इच्छा होती है कि अमुक आदमी ज्ञानी हो जाए तो वो ज्ञानी हो जाता है। भगवान की इच्छा होती है ये मूर्ख हो जाए तो पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो ऐसा बोल देगा कि वो मूर्ख जैसा। लोग कहेंगे अरे आपसे उम्मीद नहीं थी, आप तो ज्ञानी होकर के मूर्ख जैसी बात करते हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा थी, उसको अभिमान आ गया होगा, सो भगवान ने उससे बुलवा दिया, मूर्ख जैसी बातें कर दी हो। एक बार की बात है, नारद जी को भजन करने का मन किया। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी।
नारद जी एक बार हिमालय की तलहटी में गए। शांत वातावरण था, सुंदर जल बह रहा था, सुंदर हवाएं चल रही थी, वातावरण शुद्ध था, पवित्र था। मन लग गया भगवान के भजन में, और ऐसा भजन में मन लगा कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। उसको लगा, उस ससुरा को लगा कि हमारे सिंहासन प्राप्त करने के लिए नारद जैसे अकिंचन संत जो है तपस्या कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने इंद्र को कुत्ता कहा है। सूखहार ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिम जान जर, तिम सुरपति न लाज। जैसे सूखे हड्डी को कुत्ता लेकर के भागता है, सूखे हड्डी को चबाते 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 उसका जबरे, उसके जबरे से खून बहने लगता है। उस खून को पी करके उसे लगता है कि इस हड्डी से खून बह रहा है, जबकि खून तो उसके जबरे का है। उसी प्रकार इंद्र जो है, सूखहार ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिम जान जर। मानो इंद्र को लग रहा है कि नारद जैसे संत हमारे पद के लिए, इंद्र के पद के लिए तपस्या कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा कि ते में सुरपति ही न लाज। उसी प्रकार उनको लाज नहीं आता। सुरपति माने इंद्र को। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा कि जाओ, याद रखिएगा भजन में सबसे बड़ा बाधक काम ही होता है। भजन में सबसे बड़ा बाधक काम ही होता है। लेकिन और दूसरी बात, काम से पीछा भी नहीं छुड़ाया जा सकता। हमने एक दिन निवेदन भी किया था, एक बहुत बड़े साधक संत हुए, वो बोलते कम थे। भगवान ने दो कान दिए, एक मुंह दिया है, मतलब ज्यादा सुनो और कम बोलो। अब आप लोग ये नियम हम पर लागू ना करिएगा कि आप सुनिए। अब आप लोगों ने कृपा करके हम मुझ बालक को तो यहां बोलने के लिए ही बिठाया है, लेकिन नियम है कि आप ज्यादा सुने और कम बोले। लेकिन जो बोले सत्य बोले, मधुर बोले। एक संत थे, बड़े साधक थे, पहुंचे हुए सिद्ध संत थे, बहुत कम बोलते थे। उनके पास कोई जाता था तो बस इशारे इशारे में बात करते थे। आपको भी कहूंगा, कई लोग आजकल प्रश्न करते हैं कि क्रोध बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पर लोग चिढ़ जाते हैं। तो शास्त्र में वर्णन है कि मौनम सर्वेष्ठ साधनम, मौन व्रत धारण करे, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। चुप रहना सीख लीजिए। यदि आपको ज्यादा नहीं मौन व्रत करना पार लगता है तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, 10 दिन में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने में एक दिन आप मौन व्रत रहिए। देखिएगा आप धीरे धीरे आपका क्रोध शांत होने लगेगा। मौन व्रत धारण करके रहे। महात्मा से पूछा कि बाबा भगवान का भजन करते हैं, लेकिन जैसे राम राम जपते हैं, भजन करते हैं, तो उस समय मन में कामनाएं आने लगती है, काम सताने लगता है। महात्मा ने हाथ उठाया और ऐसे माला दिखाया कि नाम लो, नाम की कृपा होगी तो काम भी शांत हो जाएगा। ऐसे काम से पीछा छुड़ाने के लिए प्रयास करोगे तो काम से पीछा छुड़ाने के लिए कितने खुद से पीछा छुड़ा लिए, लेकिन काम से पीछा नहीं छुड़ा पाए। काम से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये भगवान की प्रकृति है, भगवान का बनाया हुआ है। जो सिद्धांत ठाकुर जी का है उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। हाँ, उनकी कृपा हो जाए, नाम जो की कृपा हो जाए, नाम जपते रहिए। महात्मा ने हाथ ऐसे उठाया, माला दिखाया, नाम जपो, नाम की कृपा होगी, काम शांत हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, बीज कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी बार साधक ने पूछा कि कब तक काम सताएगा। संत कहते हैं बगल में आटा रखा हुआ था, एक मुट्ठी आटा उठाया और बोले, ये माने इशारे में कहा कि जब तक आटा खाते रहोगे, जब तक रोटी खाते रहोगे, अन्न खाते रहोगे, तब तक काम सताएगा। जब तक अन्न का सहारा लेते रहोगे तब तक काम सताएगा। एक स्त्री साधक आई, साध्वी आई, उन्होंने पूछा कि बाबा हमको भी काम बहुत सताता है, क्योंकि शास्त्र का नियम है पुरुष के अपेक्षा स्त्रियों में 10 गुना ज्यादा काम होता है।
स्त्री साध्वी आई और उन्होंने महात्मा से पूछा कि बाबा काम बहुत परेशान करता है। महात्मा ने हाथ उठाया, माला दिखाया, नाम जपो, नाम की कृपा होगी। भगवान के नाम में वो प्रभाव है कि बड़े से बड़े शत्रु भी परास्त हो जाते हैं, बड़ा से बड़ा विकार समाप्त हो जाएगा। नाम जपो, खूब नाम जपो। साध्वी ने पूछा कब तक? बगल में राख रखा हुआ था, एक मुट्ठी राख उठाया और कहा कि जब तक तुम खुद राख नहीं बन जाओगी, तुम्हारा देह राख नहीं बन जाएगा, तब तक तुम्हें काम परेशान करेगा। मतलब स्त्रियां जब तक जीती रहती है तब तक उनके अंदर काम रहता है, और पुरुष जब तक अन्न का सहारा लेते रहते तब तक काम रहता है। कहने का भाव यह है कि काम से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न मत करिए, नाम का सहारा लीजिए, नाम महाराज की कृपा होगी। राम एक तापस तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, संत का भाव है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म मोल मिला, इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। हीरा जन्म मोल मिला, इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, जय हो जय हो जय हो। शीश दिए हरि मिलते हैं, तो लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा, सभी लोग आइए, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, वो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। शीश दिए हरि मिलते हैं, जय हो जय हो जय हो। शीश दिए हरि मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। शीश दिए हरि मिलते हैं, सभी लोग आइए, लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। गिद्ध अजामिल गजगनिका ने ऐसी करी कमाई। 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 नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला
तर गया सजन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, जय हो जय हो जय हो। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई जाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आएंगे। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आएंगे। भैया यदि कोई मेहमान भी आता है ना तो देख लेता है घर का लाइट जल रहा है या नहीं जल रहा है। यदि लाइट नहीं जल रहा है तो समझता है कि घर में शायद कोई नहीं है, लौट जाता है। भगवान भी आते हैं कभी कभी, लेकिन देखते हैं कि इसके हृदय में तो अंधकार है, छल कपट है, तो भगवान विदा हो जाते हैं कि नहीं अभी घर में कोई है, इस रहने का स्थान नहीं है। संत कहते हैं जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आएंगे। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आएंगे। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आएंगे। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आएंगे। राम नाम की ज्योति जगा हो, राम नाम की ज्योति जगा जगा के देख ले। राम नाम की ज्योति जगा जगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। सभी लोग झूमते हुए प्रेम से आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल।